कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में हस्बैंड का नाम डॉक्टर हेमल है जो एक सर्जन है, और उसकी वाइफ का नाम सिल्वी है, और उन दोनों की एक बेटी जिसका नाम जैस्मिन है। डॉक्टर हेमल उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वैसे भी जो बेटी होती है वो पिता को बड़ी प्यारी होती है। फिर जैस्मिन के स्कूल जाने का टाइम होता है। तब जैस्मिन अपने डैड से कहती है कि वो उसे स्कूल छोड़ आए, लेकिन डॉक्टर हेमल ने पिछली रात बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था जो काफ़ी देर तक चला था, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। जैस्मिन अपने डैड से कहती है कि कोई बात नहीं डैड, मैं खुद ही स्कूल चली जाऊंगी। जैस्मिन की माँ सिल्वी अपने हस्बैंड के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, इसीलिए जैस्मिन अकेले ही स्कूल चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जैस्मिन का क्लासमेट डॉक्टर हेमल के घर आता है और कहता है कि जैस्मिन दोपहर के बाद क्लास में नहीं आई, क्या वो बीमार है? डॉक्टर हेमल सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उनकी बेटी कहाँ चली गई। वो तो स्कूल के लिए ही निकली थी। वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस फौरन जैस्मिन को ढूंढने लग जाती है। डॉक्टर हेमल भी पुलिस के साथ जाता है। बस कुछ ही दूर ढूंढने के बाद पुलिस को जैस्मिन की लाश एक पास के जंगल में मिलती है। अपने बेटी की लाश देखकर डॉक्टर हेमल अपना होश खो बैठते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ किसी ने कुछ गलत किया है। यहाँ घर पर जैस्मिन की मॉम सिल्वी अपनी बेटी का इंतजार कर रही है, जबकि उसे मालूम ही नहीं है कि उसकी बेटी तो मर चुकी है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों हस्बैंड और वाइफ सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सारी खुशियाँ उनकी बेटी के साथ ही चली गई। उन दोनों के बीच संबंध भी खराब होने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को दोषी मानते थे अपनी बेटी की मौत का। कुछ दिन बाद डिटेक्टिव हरवे डॉक्टर हेमल को कॉल करता है। वो बताता है कि उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने उसकी बेटी को इतनी बेरहमी से मारा है। एविडेंस के तौर पे उन्होंने उसका डीएनए लिया था, और वो डीएनए उसकी बेटी के अंदर मौजूद स्पर्म से मिलता है। फिर डॉक्टर हेमल और उसकी वाइफ न्यूज़ देखते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि पुलिस जैस्मिन के हत्यारे को जेल ले जा रही है, जिसका नाम एंथनी है। वो एक लेबर है, और वो इससे पहले भी कई छोटी लड़कियों के साथ ये गलत काम कर चुका है, लेकिन पुलिस के पास एविडेंस न होने की वजह से वो अब तक बचा रहा था। फिर डॉक्टर हेमल और सिल्वी को पता चलता है कि कोर्ट ने उस कातिल को सिर्फ 10 साल की कैद की सजा दी है। ये जानकर वो दोनों काफ़ी दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी के साथ जो हुआ है उसके सामने ये सजा काफ़ी कम है। कुछ दिन बाद डॉक्टर हेमल उसी जगह पर जाता है जहाँ उसकी बेटी को मारा गया था। वो काफी गुस्से में था, और उसके अंदर बदले की आग भी जलने लगी थी। वो एक प्लान बनाता है। वो अपनी वाइफ से भी अपना प्लान छुपाता है। वो किसी को बिना बताए एक कॉटेज लेता है। फिर वो एक शॉप में जाकर टॉर्चर के कुछ सामान लेता है। इसके बाद एक छोटे मोटे क्रिमिनल के साथ एक छोटी सी डील करता है। फिर जब एंथनी को जेल में डालने के लिए पुलिस उसे वैन से ले जा रही होती है, तब डॉक्टर हेमल अपने क्रिमिनल साथी की मदद से वैन को रुकवा लेता है, जिसके बाद डॉक्टर हेमल उनकी हेल्प करने के बहाने वो पुलिस वैन लेकर वहां से भाग जाता है। फिर डॉक्टर हेमल वैन को सीधा अपने सीक्रेट कॉटेज पे ले जाता है। वो वहां पर एंथनी को बेहोश कर देता है। इस तरफ सारी पुलिस छानबीन करने लग जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि डॉक्टर हेमल ही वैन लेकर भाग गया है। डिटेक्टिव डॉक्टर हेमल की वाइफ से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, लेकिन सिल्वी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पुलिस सिल्वी के फोन को कॉल टेप के लिए लगा देते हैं, जिससे कभी भी डॉक्टर हेमल का फोन आए तो उन्हें पता चल जाए। इधर डॉक्टर एंथनी को अपने कॉटेज में बांध देता है। जब एंथनी को होश आता है तो वो डॉक्टर हेमल से कहता है कि मुझे यहाँ पर क्यों बांधा है, लेकिन डॉक्टर हेमल उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। एंथनी समझ जाता है कि उसने जिस छोटी सी लड़की के साथ गलत किया है वो इसकी बेटी थी, इसलिए बचने के लिए वो डॉक्टर हेमल से कहता है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसने तुम्हारी बेटी को मारा है, तुमसे कोई भूल हो रही है। ये सुनकर डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है, और वो एक हथौड़ा उठाकर एंथनी के पैर में दे मारता है, जिससे एंथनी दर्द से चीख उठता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। डॉक्टर हेमल एंथनी के गले में चेन बांधकर उसे खड़ा कर देता है। एंथनी अपने एक ही पैर पे खड़ा होता है, क्योंकि दूसरे पैर में तो उसे काफी चोट लगी हुई थी। जैसे ही उसकी बॉडी का वजन उसके दूसरे चोट वाले पैर पे पड़ता है, वो दर्द से चीख उठता है, और उसकी चीख सुनकर डॉक्टर हेमल काफी खुश होता है। जल्दी ही एंथनी की हालत काफी खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर हेमल देखता है कि न्यूज में एंथनी के किडनैप होने की खबर फैल चुकी है, इसीलिए वो अपनी वाइफ सिल्वी को कॉल करता है। वो सिल्वी को बताता है कि मैंने उसे काफी टॉर्चर किया है, और अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ तुम उसके साथ क्या करोगी। लेकिन सिल्वी उसे कहती है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने से तुम्हारी बेटी वापस नहीं आने वाली है। लेकिन डॉक्टर हेमल उसे कहता है कि ये सब करने से मेरी बेटी की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। ये दोनों के बीच जो बातचीत हो रही होती है वो पुलिस भी सुन रही होती है, इसीलिए डिटेक्टिव डॉक्टर हेमल से कहता है कि तुम कानून को अपने हाथ में मत लो और क्रिमिनल और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। डॉक्टर हेमल उससे कहता है कि कोर्ट ने उसे सिर्फ 10 साल की सजा दी, क्या ये सही इंसाफ है मेरी बेटी के साथ? डॉक्टर हेमल को उस
उस डिटेक्टिव हरवे के बारे में एक बात पता थी, इसीलिए वो उसे कहता है कि आपकी वाइफ का भी मर्डर हुआ था और उसका कातिल अभी भी जेल में सही सलामत है। क्या आपको उसे मारने की इच्छा नहीं होती? इस बात का जवाब डिटेक्टिव नहीं दे पाता है, क्योंकि इस बात की बेचैनी उसको हमेशा से थी कि उसकी वाइफ को मारने वाला कातिल अभी भी जिंदा है। फिर डॉक्टर हेमल एंथनी के साथ टॉर्चर चालू रखता है। एंथनी को लगता है कि डॉक्टर उसके मुंह से सच सुनना चाहता है, इसीलिए एंथनी उसे कहता है कि मैं पहले झूठ बोल रहा था, मैं ही वो आदमी हूँ जिसने तुम्हारी बेटी को मारा है। ये सुनकर डॉक्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक जंजीर से एंथनी को पीटने लगता है। एंथनी की हालत अब कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है। फिर अगले दिन डॉक्टर हेमल एंथनी की बॉडी में ग्लूकोज चढ़ा रहा होता है। तब एंथनी उसे कहता है कि उसने उसकी बेटी के अलावा 3 और कम उम्र की लड़कियों का शोषण करके उसे मार दिया है, लेकिन तुम्हारी बेटी उन सब में से सबसे बेस्ट थी। ये सुनकर डॉक्टर हेमल काफ़ी गुस्सा हो जाता है। दरअसल एंथनी अब टॉर्चर होकर काफ़ी थक चुका था, इसीलिए वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा कहूँगा तो डॉक्टर उसे मार डालेगा और वो मरना ही चाहता है। फिर अगले दिन डॉक्टर हेमल टीवी देख रहा होता है। टीवी पर उन फैमिली के इंटरव्यू लिए जा रहे होते हैं जिनकी बेटियों के साथ एंथनी ने गलत काम किया था। इनमें से 2 फैमिली नॉर्मल जवाब देती है और वो डॉक्टर हेमल से खुश होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे अपराधी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो थर्ड मदर होती है वो कहती है कि अब तो 4 साल हो गए हैं, मैं उस बात को भुला चुकी हूँ और वो एंथनी मेरे लिए मर चुका है, मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है। अगली रात डॉक्टर हेमल उस मदर के घर चुपके से घुसकर उसे बेहोश करके अपने कॉटेज ले आता है। वो औरत डॉक्टर को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। डॉक्टर उसे कहता है कि क्या सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या वो तुम्हारे लिए मर चुका है? आखिर तुम्हारे सीने में दिल है या फिर पत्थर? चलो मैं उसे तुम्हें दिखाता हूँ। वो औरत एंथनी को देखने से मना करती है, लेकिन डॉक्टर जबरदस्ती उसे एंथनी के पास ले जाता है। यहाँ पर एंथनी की हालत बहुत ही खराब होती है, जिसे देखकर उस औरत के तो होश ही उड़ जाते हैं। डॉक्टर उसे एक हथौड़ा देता है और उसे कहता है कि तुम अपनी बेटी का बदला ले सकती हो। फिर वो उस औरत को कमरे में अकेला रखकर चला जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे का दरवाजा खोलता है। वो देखता है कि उस औरत ने एंथनी के साथ कुछ भी नहीं किया है। वो औरत से पूछता है कि तुमने आखिर इसको क्यों नहीं मारा? वो औरत उसे कहती है कि मारना उसका काम नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर उसे मार के बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर उसे शहर में ले जाकर छोड़ देता है। वापिस आते वक्त डॉक्टर अपनी कार जंगल में छोड़ देता है और फिर कैबिन में जाकर सभी सामान तोड़ने लगता है। वो फैसला नहीं कर पा रहा होता है कि उसे एंथनी को जान से मार देना चाहिए या नहीं। इस तरफ उस औरत की जब आंख खुलती है तो वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और वो डॉक्टर की लोकेशन पुलिस को दे देती है। फिर पुलिस उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाती है। इधर डॉक्टर की मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। उसे उसके सामने ही उसकी बेटी दिखाई देती है। वो लाख कोशिश करने के बाद भी अपनी प्यारी सी बेटी को भुला नहीं पा रहा था। वो उससे बेहद प्यार करता था। डॉक्टर हेमल ने एंथनी के साथ जितना वो कर सकता था उतना टॉर्चर किया, लेकिन एंथनी को मारकर वो अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहता था। इसीलिए वो एंथनी के हाथ में बंधी चेन को खोलकर खुद सुसाइड करने की सोचता है। आखिर वो करता भी क्या? वो अपनी बेटी के बिना अपनी जिंदगी सोच नहीं सकता है। बाहर पुलिस भी आ चुकी होती है। वो डॉक्टर हेमल को खुद को पुलिस के हवाले करने को कहती है, जिसके बाद डॉक्टर बाहर आता है और पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। वो पुलिस से कहता है कि उसने जो भी किया वो ठीक किया, उसे कोई भी पछतावा नहीं है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, डॉक्टर ने अपनी बेटी के हत्यारे के साथ जो भी किया वो सही था या नहीं, या फिर उसे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।